बिहार की राजनीति अब चरम पर चढ़ने लगी है। इसलिए चढ़ने लगी है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं या लड़ना चाहते हैं वह लोग अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। कुछ लोग अभी से एक्टिव हैं और कुछ लोग जनवरी या फरवरी से अपने ताल में दिखने लगेंगे, लोगों के बीच जाने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, अपनी अपनी उपलब्धि बताने लगेंगे। जो लोग जीते हुए हैं वह लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अब सत्ता जाने का और सत्ता आने का खेल शुरू होने वाला है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो चुनाव का जब सीजन आता है तो हर राज्य में एक जैसा माहौल रहता है। ऐसा विकास का नदी बहाया जाता है, समंदर बहाया जाता है कि लोगों को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। जहाँ तहाँ पैसा बांटने की बात कही जाती है, जहाँ तहाँ रोड बना देने की बात कही जाती है, जहाँ तहाँ स्वास्थ्य की बात कही जाती है, शिक्षा व्यवस्था सुधार देने की बात कही जाती है। देश वही है, बिहार राज्य भी वही है, जिंदगी कट रही है। जो पिछले विधायक जो जीते रहते हैं वह लोग भी कहते हैं कि बेहतर विकास के लिए हमको वोट दे दीजिए। जो लोग नए रहते हैं वह लोग भी यही बात करते हैं कि भैया हम विकास करेंगे, हमको वोट दे दीजिए। जो लोग नए और उससे भी नए रहते हैं, जो लोग पहली बार चुनाव लड़ने आते हैं, वह लोग भी यही बात कहते हैं कि भाई हम नए हैं, हमको राजनीति का थोड़ा कम अनुभव ज्ञान है, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। तो हम लोग उतना चोरी तो करेंगे नहीं, क्योंकि भैया जानकारी तो है नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज वर्तमान में आप देखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता पाया जाता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता पूरे देश के मुकाबले बिहार में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा चोर लुच्चा लफंगा नेता बिहार में होता है। और ये जो दो सदन जो ऊपर के जो है, इसी में सबसे ज़्यादा चोरी होता है, क्योंकि निचले सदन के जो लोग होते हैं, जैसे वार्ड कह लीजिए, समिति कह लीजिए, मुखिया सरपंच पैक्स, ये लोग का कह लीजिए, इन लोगों को तो खैर कुछ नहीं मिलता है। जो विधायक लेवल के होते हैं, विधायक हुए, एमएलसी हुए, राज्यसभा के हुए या फिर लोकसभा के जो सदस्य हुए, ये लोग सबसे बड़े बड़े चोर हैं। ये इतने बड़े चोर हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जीतने से एक दिन पहले देखिएगा तो इनके पास चलने के लिए गाड़ी नहीं रहता है, चलने के लिए साइकिल नहीं रहता है, और जीतते ही इनके पास लैंड क्रूजर वाली गाड़ी आ जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती है। और ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, अंचल कार्यालय में हम भ्रष्टाचार होने ही नहीं देंगे। लेकिन नतीजा यह होता है कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ऐसा रफू चक्कर होते हैं कि कहीं दिखाइए नहीं देते हैं। और जब दिखाई देते हैं तो 5 गो गार्ड रहेगा, 2 गो लाइसेंसी रहेगा और 5 गो भौकाल के लिए लेके चलते हैं। ऐसा बताने का कोशिश करते हैं कि अब हम बाहुबली है, अब हम दबंग है, अब हम सब काम आपका निपटा देंगे। होता कुछ नहीं है। पटना में अगर विधायक बनता है तो पटना में जाके आराम करता है, सत्ता का सुख भोगेगा। सांसद बनेगा तो दिल्ली में जाकर सत्ता का सुख भोगेगा। सारा बात जो कह रहता है वो सब भूल जाता है। और इस चक्कर में जो सही में जो लोग काम करना चाहते हैं वह लोग भी इनके चक्कर में पिसा जाते हैं, और फिर लोग भरोसा नहीं करते हैं। जो नए चेहरे रहते हैं, जो यकीनन कुछ करना चाहते हैं, इन चोर उचक्के नेताओं के चक्कर में उन लोगों का भी भरोसा छीन जाता है, जिसका नतीजा होता है कि सही लोगों को वोट नहीं मिल पाता है। सही लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। सही लोग इसलिए चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि सही लोगों को वोट मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि जो बुरे लोग हैं उन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि सही लोग या तो चुनाव ही नहीं लड़े, और लड़ेगा तो उसको वोट ही नहीं मिलेगा। क्योंकि तिलिया चरित्रता ही पुरानका लोग ना जानता है कि भैया किसको कहने से फंसाना है और किसको कहने से बनाना है या बिगाड़ना है। तो ये सब जो लोग जानता है उन्हीं लोगों के चक्कर में जनता भी आ जाती है बहला फुसला के, और फिर वोट दे देती है, जिसका कारण है कि गलत लोग जीत कर सदन में चले जाते हैं। तो कहां से विकास होगा? आज वर्तमान में आप देखिएगा बिहार के अंदर में न जाने कितने पार्टी हो गए हैं, इतने पार्टी हो गए हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं कि इतना दल, इतना संगठन, इतना पार्टी हो गया है। और सब पार्टी कहता है कि अगला सरकार हम ही बना रहे हैं, बोलो 2025 में हमरे सरकार होगा, हम पूरे बिहार में रैली निकालेंगे, हम पूरे बिहार का जितना भी 243 गो सीट है हम सब पर चुनाव लड़ेंगे, हम सब जीत लेंगे, सब पटिया कहता है। और जब गिनती होता है, जब वोटिंग गिनती होने लगता है तो पता चलता है कि एको को विधायक नहीं जीता है। ये इस तरह का तो काम होता है। सोच समझ के कोई काम नहीं करता है, ना ही नेता और ना ही वोट देने वाली जनता को भी बहला फुसला कर लोग हड़बड़ी में वोट दिलवा देते हैं जिसको तिसको। आज आप वर्तमान में बिहार की हालत मैं आपको बता दूं, जब चुनाव होता है तो आप किसी बूथ पर जाइएगा और पता करिएगा 50% लोगों को पता ही नहीं होता
होता है कि वोट क्यों देना है, किसको देना है, किस लिए देना है, ये सब बात पता ही नहीं रहता है। और 50% लोग सिर्फ इसलिए वोट देते हैं उनके जात का लोग है। अगर उनके जाति का लोग होगा, उनके धर्म का लोग होगा तो वो उसको वोट दे देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चोर हो, उचक्का हो, लंगा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार की जनता को। बिहार की जनता को 50% वोट देना है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और 50% वोट क्यों देना है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, उनको जानकारी ही नहीं, बताया ही नहीं जाता है। तो भैया आप वोट किसी पार्टी को दे रहे हैं, किसी दल को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? अगर आप उनसे पूछिएगा तो आपको बताया जाएगा कि भैया सब दे रहा था हम दे दिए हैं, मतलब बर्बाद कर दिए हैं वोट। तो आप बताइए कि अगर इस तरह का नीति अगर बिहार में जनता और नेता का चलता रहेगा तो बिहार विकसित होगा, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होगा, ब्लॉक से लुटेरे लोग खत्म होगा, जितना भी सरकारी कर्मचारी है जो अंधा पैसा जिसका 30,000 40,000 सैलरी है वो 2-2 लाख रुपया महीना घूस के तौर पर कमा रहा है, वो बंद होने वाला है? कहियो बंद नहीं होगा। इसलिए बंद नहीं होगा क्योंकि भैया जब आप जनता नहीं समझ पाएगी तो नेता कहाँ समझेगा? और नेता को क्या चाहिए? सत्ता, और सत्ता के लिए तो कोई कुछ भी करेगा। तो जब देख रहा है कि भैया सत्ता अगर मिल रहा है पैसा बांटने से, सत्ता मिल रहा है हिंदू मुसलमान करने से, सत्ता मिल रहा है लोगों को बहलाने फुसलाने से, दारू मुर्गा रात को बांटने से, तो फिर भैया वही ना करेगा नेता लोग, जिससे उसको सत्ता मिले तो वही करके आज जीते जा रहा है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, दारू के नाम पर, शराब के नाम पर, बेईमानी के नाम पर, चोरी करके जैसे जीतना हो लोग जीत जा रहा है। क्योंकि जनता बस ये उम्मीद लगा के बैठी है कि भैया बिहार में कुछ नहीं होगा। यह जनता भी मान लेती है और नेता तो खैर छोड़िए दिया हुआ है बिहार को कि भैया कुछ नहीं हो सकता है बिहार का। खैर कुछ नए नए दल भी जुड़ रहे हैं, नए नए पार्टी भी आ रही है, वह भी दावा कर रही है कि बिहार को बदल दिया जाएगा। अब देखते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आते हैं, किसकी सरकार बनती है और क्या हालत बेहतर होती है या फिर बद से बदतर हो जाती है। खैर मैं भी चुनाव लड़ता हूं, मैं भी उसी राजनीतिक क्षेत्र से आता हूं और मैं भी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैं 2020 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव पिपरा 17 पूर्वी चंपारण से लड़ चुका हूं, जो पूर्वी चंपारण जिला, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। मैं यहां से लड़ चुका हूं और 2025 में भी मैं प्रयास करूंगा लड़ने का। और मैं जनता से अपील बिल्कुल करना चाहूंगा मेरे विधानसभा के लोगों से खासकर कि सोच समझकर वोट दीजिए, बिना सोचे समझे वोट दीजिएगा, कुछ भी नहीं होने जाने को है, कोई हालात नहीं सुधरने को है। आज एक विधायक के पास कितना पावर होता है जनता को अंदाजा भी नहीं है, खुद विधायक को भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि विधायक जो जीत रहा है वो तो सत्ता का सुख भोग रहा है, उसके मुंह से तो आवाज नहीं निकलता है। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं वो लगातार 30-35 साल से राज कर रहे हैं और 30-35 गो वीडियो आपका उनका लोकसभा से नहीं दिखाई देगा आपको। हमारे जो विधानसभा पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है 10 साल हो गया उनका पूरा होने को आया, 10 साल का कार्यकाल, लेकिन 10 गो वीडियो आपको उनका नहीं भाषण का दिखाई देगा जिसमें वह पिपरा विधानसभा के मुद्दों पर बात किए हैं। अब ऐसा गूंगा बहरा सांसद और विधायक को जिताइएगा तो यही ना होगा। जिताइए उसको जो आपके लिए लड़े, आपके लिए विधानसभा में लड़कर वहां से काम लेकर आए, विकसित करे अपने विधानसभा क्षेत्र को, अपने लोकसभा क्षेत्र को, वहां की जनता उनसे खुश रहे। लेकिन यहाँ तो भैया जाति वाला खेल चलता है, धर्म वाला खेल चलता है, पार्टी वाला खेल चलता है, जिसके कारण विकास तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि विकास के नाम पर तो वोट दिया ही नहीं गया है, वोट तो जाति के नाम पर दिया गया है। तो इसका ध्यान रखिए और आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में ध्यान रखकर वोट करिए, सोच समझ कर वोट करिए।